ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 का है जो मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक से लिया गया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर से जो क्लास 12th में है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल क्यूब, जहाँ एक्स बिलोंग करता है -4 से 4 तक। इफ एम एंड स्मॉल एम आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ रेस्पेक्टिवली इन -4 से 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम माइनस एम। तो कह रहा है यदि कैपिटल एम और स्मॉल एम जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है एफ की, फंक्शन की सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू कैपिटल एम और स्मॉल एम अगर है, वो भी फंक्शन -4 और 4 के बीच में, तो बताइए एम माइनस एम की वैल्यू क्या होगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, और एफ डैश एक्स निकालने के बाद उसका क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। क्रांतिक बिंदु जब निकल जाएगा तो पहला पॉइंट होगा हमारा एफ डैश एक्स को फाइंड करना है, और दूसरा पॉइंट होगा हमारा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रख कर क्रिटिकल पॉइंट को निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी। तो हम सारे मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू तभी प्राप्त हो पाएगी। तो सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, फिर एक्स माइनस टू का होल क्यूब। इसका अवकलन करते हैं एफ डैश एक्स। तो सबसे पहले अवकलन करेंगे यहाँ पे, तो पहला और दूसरे का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे पहला फंक्शन और दूसरे फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तो दो फंक्शन का जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका अवकलन कैसे निकालते हैं। पहला फंक्शन लिख लेते हैं और फिर दूसरे फंक्शन का अवकलन करते हैं, जो कि 3x-2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज उतार लेते हैं और फिर पहले फंक्शन का अवकलन करते हैं, जो कि 2 टाइम्स x प्लस थ्री आ जाएगा। अब इस वैल्यू में देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है, तो x प्लस थ्री जो कि एक है वो कॉमन आ जाएगा हमारे पास, और x माइनस टू का होल स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 3 है, यहाँ स्क्वायर है। बचा क्या यहाँ पे, तो 3 टाइम्स x प्लस थ्री, और यहाँ पे बचेगा 2 टाइम्स x माइनस टू बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा अगले लाइन में, तो x प्लस थ्री एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, अब ब्रैकेट को खोलते हैं, 3x प्लस नाइन प्लस 2x माइनस फोर, ये हमारा आ जाएगा। सॉल्व करते हैं और आगे, x प्लस थ्री एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पे 3x प्लस टू एक्स 5x माइनस फाइव आ जाएगा। 9 माइनस फोर करेंगे तो प्लस फाइव आएगा, तो 5x प्लस फाइव आ जाएगा। 5 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 5x प्लस थ्री एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और x प्लस वन। तो अब एफ डैश एक्स को ज़ीरो कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो रखने पर, जैसे ही ज़ीरो रखेंगे तो हमारे पास x की तीन वैल्यू आएगी, एक आएगी -3, एक आएगी 2 और एक आएगी -1। तो तीन क्रांतिक बिंदु आ गए या क्रिटिकल पॉइंट आ गया। तो क्रांतिक बिंदु, या इसको हम लोग कह सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट, तीन क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट पे हमको वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा है कि कहाँ पर वैल्यू मैक्स और मिनिमम होगी, तो हमको मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट नहीं बताना। हम क्या करते हैं, तीनों पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल देते हैं, और जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो हमारा मैक्सिमा हो जाएगा, और जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो हमारा मिनिमा हो जाएगा। तो सबसे पहले वैल्यू -3 पर एक बार पुट करके रखते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे -3 पर। तो यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू -3 रखने पर क्या होगा, -3 रखेंगे तो हमारा ये पार्ट हो जाएगा 0, ठीक है, और इंटू यहाँ -3 रखेंगे, -3 -2 -5, -5 का होल क्यूब, जो कि मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा। अब 2 रखते हैं वैल्यू एफ ऑफ 2, तो 2 रखने पर 5 और 2 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय, तो 2 वैल्यू रखने पर यहाँ पर 2 माइनस टू हो जाएगा 0, जो कि फिर से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 0 हो गई, और एफ ऑफ -3 की वैल्यू हमारी वो भी 0 आ गई। एक वैल्यू और बची है एफ ऑफ -1, तो आइए एफ ऑफ -1 देख लेते हैं। एफ ऑफ -1 रखने पर क्या होगा, -1 रखने पे 3 -1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय, फिर से -1 रखते हैं, -1 और -2 -3 -3 का होल क्यूब, तो 4 मल्टीप्लाई बाई -27, तो 27 4 का कितना हो जाएगा, -108। तो -1 पे हमारी वैल्यू आ गई -108। तो ये तीन क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमारे आंसर आ गए।
अब क्वेश्चन में हमारा जो इंटरवल था वो -4 से 4 के बीच में था, और -4 और 4 हमारे इंटरवल में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, तो -4 पर और 4 पर भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स हमारे पास दो हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स x इज इक्वल टू -4 एंड +4। यहाँ पे भी हमको दोनों वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि वैल्यू कहाँ आ रही है। तो f ऑफ पहले -4 चेक कर लेते हैं। तो -4 यहाँ रख दें, तो -4 + 3 का होल स्क्वायर, -4 + 3 होता है -1, तो -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। और -4 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, -4 और -2 हो जाएगा -6 का होल क्यूब, जिसकी वैल्यू आ जाएगी -216। तो ये हमारा f ऑफ -4 आ गया। अब एक वैल्यू f ऑफ 4 पर भी निकालना पड़ेगा। तो f ऑफ 4 पर निकाल दें, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49 मल्टीप्लाई बाई, फिर 4 रखेंगे तो 4 - 2 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 392। तो हमारी मैक्स वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देखते हैं। 5 वैल्यू आ गई, एक हमारी आई 0, फिर एक आई 0, फिर एक आई -100, फिर एक आई -216, एंड फिर सब आखिरी वैल्यू आई 392। अब इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 392, जिसको हम लोग कैपिटल M से बताएंगे। क्वेश्चन के हिसाब से सबसे बड़ी वैल्यू को M बोला गया था, 392 हो गया, और सबसे छोटी वैल्यू जो आई है वो -216 आई है, तो इसको स्मॉल m को बना लेंगे। स्मॉल m आ जाएगा -216। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन में पूछा था कैपिटल M माइनस स्मॉल m फाइंड कीजिए। तो कैपिटल M की वैल्यू हो गई 392, फिर माइनस m करेंगे, तो माइनस m का मतलब होता है m की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 392 + 216। तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको ऐड करने पे 608। तो m माइनस m की वैल्यू आ गई 608, 608 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये सवाल पूरा का पूरा एक क्लोज्ड इंटरवल पे क्वेश्चन था, जो कि मैक्सिमा और मिनिमा पूछ रहा था। क्लोज इंटरवल में मैक्सिमा मिनिमा निकालने का तरीका क्या होता है समझ में आ गया होगा। इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, और उसके अलावा एक्सट्रीम पॉइंट जो किनारे बिंदु होते हैं वहाँ पर भी हमको वैल्यू पुट करके रखनी पड़ती है। अब जहाँ पर भी हमारा फलन सबसे मैक्सिमम आएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया था 608।